अरे आप तो अपने बेटे की मंगनी करवाते फिर रहे हैं। कुछ अरसे में शादी भी कर देंगे। मेरा क्या होगा? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा मैं? आप और आपके बेटे के हाथ में ही लड्डू हैं। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो। अगर वकार जुबी से शादी के लिए राजी हो गया तो विरसा को तलाक भी दे देगा। बस थोड़ा सब्र कर लो। भाई कितना सब्र रखूं मैं? कितना सब्र रखूं? सब्र पे ही सुई टिकी हुई है मेरी। मेरी बात सुन लें आप। अगर शादी से पहले इसने तलाकनामे पे साइन नहीं किया और इरसा मुझे नहीं मिली ना तो। तुम धमकी के बगैर बात नहीं कर सकते। अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं धमकियों से बात ही ना किया करूं। धमकियों के बगैर ही काम हो जाया करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। मजबूर कर रहे हैं आप मुझे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात कान खोल के सुन। अगर आपने बेटे से साइन नहीं लिए तो मैं उससे बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि आपने उसकी शादी रोकने के लिए क्या क्या कुछ किया। और मुझे एक बात और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और आपका बेटा मिलकर ड्रामा कर रहा है ताकि आप मायर की रकम वापस ना करनी पड़े? ऐसी कोई बात नहीं। तुम खामखा बात को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, चलता हूं मैं। और हाँ, दुआ कीजिएगा कहीं मुझे अपनी बातों को अमली जामा बनाने की जरूरत ना पड़े। खुदा हाफिज। सुनो, तुम विरसा के तायाजाद का जना हो। हाँ हूं। क्यों रोका है? कोई काम है क्या मुझसे? तो तुम भी उससे शादी करना चाहते तुम भी क्या मतलब? मेरी ही शादी होगी विरसा से। विरसा सिर्फ मेरी है। हो? तुमसे एक काम है, चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि विरसा तुमसे शादी करेगी? अजीब बात कर रही हैं आप। वकार उसे तलाक ही नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ। तुम मुझे यकीन दिलाओ तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन मैं करवाऊंगी वकार से। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आप? यही कोई कोई सबूत है तुम्हारे पास? किस किस्म का सबूत चाहिए आप? कोई वॉइस नोट, कुछ भी, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वो तुमसे शादी करेगी। ऐसा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। नहीं है तो पैदा करो। फिर तुम देखो, ये मेरा प्रॉमिस है। डिवोर्स पेपर्स पे साइन मैं ही करवाऊं। दैट्स अ डील। थिंक अबाउट इट। मंसूर पप्पा विरसा की शादी उस फरमान के साथ करने का फैसला कर चुके हैं। इस तरह तो बेचारी विरसा की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। वकार जब तक पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता तब तक विरसा की शादी भी फरमान से नहीं हो सकती है। लेकिन वकार का क्या भरोसा, किसी भी वक्त साइन कर सकता है। विरसा की फरमान से शादी रोकने का इस वक्त बस यही एक रास्ता है। वकार पेपर्स पर साइन ना करे, बस। हेलो। क्या कर रही हो? किचन में जा रही थी अम्मी की मदद करने के लिए। तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? नहीं। तो फिर क्यों फोन किया मुझे? मैंने कहा था ना तुमसे आदिल कि अब तुम मुझे फोन मैसेज कुछ नहीं करोगे।
अब रखो फोन, वरना मैं खुद काट दूंगी। अच्छा, रखता हूं फोन। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो मुझे। किस बात का? विरसा, क्या तुम्हें लगता है कि वकार तुम्हें छोड़ देगा और पेपर्स पर साइन कर देगा? पता नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रखता हूं फोन। जो समझना था समझ लिया। हेलो, किसका फोन था? नहीं, कुछ नहीं, वो ऑफिस के कुलीग का फोन था बस। अच्छा खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी खाला का फोन आया था। इस संडे को उन्होंने हमें लंच पे बुलाया है और तुमने भी चलना है साथ। क्यों? लंच पर क्यों बुलाया? ये कैसा अजीब सा सवाल है? वो तुम्हारी खाला का घर है, फिर तुम्हारी होने वाली ससुराल है। इस तरह के रिश्तों में बगैर किसी वजह की भी दावतें होती हैं। दोनों खानदान एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, करीब आते हैं। अम्मी, अर्जुमन खाला कौन सी गैर है? और उनसे जान पहचान करने की क्या जरूरत है? वो भी हमें अच्छे से जानती है। मगर खानदानों में ऐसे ही होता है, यही रिवायत है। 1-2 दिन ही मिलता है और आप वो भी ना। तुम कौन सा रोज रोज अपनी खाला के घर जाते हो? पहली बार मंगनी के बाद तुम अपनी ससुराल जा रहे हो, उस पे भी इतने हुज्जत बहाने। बस तुमने चलना है। अच्छा अम्मी, ये सब होता रहेगा। वो मुझे आपसे एक बात करनी है, बात बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं आपको शायद बुरा भी लग सकता है, आपका मूड भी खराब हो सकता है, लेकिन आपको मूड खराब नहीं करना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अगर आपको कहूं तो आप पुरानी मानिए। मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुननी जिसको सुन के मेरा मूड खराब हो जाए। अम्मी अम्मी अम्मी, प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज बैठे। अम्मी अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं जब तक विरसा को फरमान के चुंगल से नहीं बचा लूं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ना बचा सके तो फिर क्या होगा? शिकस्त मान लूंगा, कर लूंगा शादी जहां आप कहेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर इन सब बातों में अस्मा के घर ना जाने का क्या ताल्लुक है? इनकार की क्या वजह है? जी नहीं है ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अलग है, वो बात अलग है। आप चाहती है ना मैं आपके साथ दावत में जाऊं? मैं आपके साथ जाऊंगा दावत में। क्या बात, इसकी तबीयत तो ठीक है? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर बिल्कुल ठीक होती तो क्या मामा 24 घंटे तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होती? वो एक्चुअली कुछ दिन पहले ये गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा इसीलिए। ऐसा तो पहले भी हो चुका है। जब आखिर बात क्या है मामा? आपने डॉक्टर से पता किया है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? आप लोग कहें तो कल मैं साथ चलता हूँ हॉस्पिटल, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। इस तरह यूं रोज रोज बेहोश हो जाना कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा बताओ, तुम कहीं जा रहे हो? जी, जूबी के साथ डिनर के लिए। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठीक ठीक कहते हुए। देखो हेमन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ना करना। मेरी एक ही तो बहन है, तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्यों मामा? भाई आप ज्यादा खुश ना हो, मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना। अगर कोई भी परेशानी वाली बात हुई तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, ठीक है? आ रहा हूँ। वेट हेमन, क्या खाओगी तुम? कुछ लेता हुआ? नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। थैंक यू। मामा, इसका ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ, आ रहा हूँ। इसे शक हो रहा है और धीरे धीरे ये शक खोज में बदल जाएगा। ये जानना चाहेगा कि तुम्हारा रोग क्या है। या अल्लाह, मैं क्या कहूंगी तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाबा को। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया हेमन।